बना लो अपनी सबसे कंफर्म करके, अगर सभी लीगल जाना चाहते हैं तो सर एक केस हो जाएगा मेरी आपका। बात समझिए, कोई यूनिटी बनने लायक हमारे लैंडलॉर्डों की नहीं है, कोई क्योंकि बहुत ऐसा से है लोग ऐसा है संजय जायसवाल साहब, मैं बताता हूँ आपको, हम 2-3 दिन में जाएंगे मिलने के लिए, मैं उससे बात करूंगा, अगर कहीं पे जगह होगी तो ना वो कहेगा ठीक है तो आप आ जाना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ठीक है। कहना हाँ इतना ये ही भी हो सकता है, चलो मेरा कोई कहना बात इतना ही है। कोई ठीक है नहीं सर, कोई मैं नहीं वेट करूंगा, मैं वैसे आपकी हाँ मीटिंग में एक्सेप्ट हाँ करूंगा। हाँ 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 ये 2-3-4 दिन के कंसल्ट कर वेट लेंगे करो। हम वकील का, हाँ ठीक है जी कंसल्ट सर। कर लेंगे, अगर कुछ होगा तो आपको बता देंगे कैसे करना क्या करना, फिर आप आ जाना, ठीक है जी। बिल्कुल कोई सर, कोई बिल्कुल दिक्कत सर। नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है सर, ओके। हाँ जी जी आगे बढ़ाओ जी अब। जय और कोई बोलो भाई। ठीक है सर, ये कोई जो और बोलना चाहता तो बताइए तो। जैन साहब ये जी, जो जैन साहब जी, एक हाँ जी जैन जी थे हरियाणा हरियाणा के, वो बिल्कुल चुप होकर बैठे, फिर इसके बाद कोई बात नहीं हुई उनसे। हाँ मैंने उनसे फोन करा था, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा भाई सब ऐसे ही है, जब जब बात आती, आज मेरे पास एक जने का फोन और आया था, अच्छा एक अच्छा। हरियाणा से फोन आ रहा था, वो कह रहे थे जी ठीक है आप बात करिए और जब आप जाओगे तो हाँ फिर जी। हमें भी बता देना, हम भी आपके साथ लग लेंगे। मैंने कहा ठीक है, वो भी जो दुष्यंत जी को भी जानते हैं तो हो सकता है शायद उन्होंने उनसे जिक्र किया हो किसी बात का, तो जैन साहब लेकिन वो जी आज जी वेट जी कर रहे हैं सब लोग, पहले ये लोग जाएं और पता लगे तो फिर उसके बाद ऐड हो। हाँ कोई भाई बात नहीं साहब, फिर। उसके बाद देखना सर वो कितनी लाइन गिफ्ट नहीं लगेगी मिलेगा आपको। फिर किसी को, नोट लिए हैं अरे जी। देखना, अरे वो संजय जी मैं गिफ्ट नहीं बताऊंगा मिलेगा फिर, किसी को। अरे एक बार आप केस होने दो फिर तमाशा देखना, मजा तो जब ही आएगा। फिर देखना तमाशा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मजा सही कह रहे हैं ब्रियन साहब। फिर फिर हम्म, फिर कटेगा असली खरबूजा तो। बस। और फिर बीच में जो मीडिएटर है उनके बहुत फोन आएंगे आपको, कर लो हाँ इतने में चलो सेटिंग, चलो इतने में चलो कर लो। चलो। हाँ अभी हम्म, देखना जरा तमाशा तो आप देख, ठाकुर साहब तो आगे। तो हाँ कल ठाकुर एक साहब काम करना, नमस्कार। हाँ जी हाँ सब जी लोग सब हेलो, हाँ ठाकुर जी हाँ साहब जी हाँ जी। नमस्कार। मैं ये कह रहा था अनुज भाई, कल सब लोग अपनी मेल पे एग्रीमेंट और वो डिटेल भेज देना ताकि वो लिस्ट बिल्कुल होके बिल्कुल आगे सर। बात करी जाए, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिस्ट हो बिल्कुल जाएगी बिल्कुल फाइनल जी। बिल्कुल आप जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो संजय जी मयंक जी से भी कोई बात हुई क्या कि भाई वो बता रहे थे उनको। मयंक जी सर 3 तारीख तक बिजी है, उसके बाद उनसे मिलने जाना पड़ेगा, हम लोग मिल आएंगे सर एक बार उनसे। कहाँ पर। रुड़की में शर्मा जी वगैरह मैं रुड़की में मिल के मैं आना रुड़की उनसे। में ही हूँ, मेरे से भी बात हुई है उनकी। 3 तारीख को हाँ हाँ के हाँ। बाद वो मिलेंगे। ऐसा क्या बिजी है यार, मेरे को तो बड़ी हैरानी की बात होती है। अरे सर वो वही है ना, आपको पता है इलेक्शन भी है और सारे काम है, वो देख अरे रहे हैं, कुछ वो भी वो चक्कर खड़े है। हो रहे हैं क्या इलेक्शन में। नहीं 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 सर, नहीं, वो उनके बड़े वाले उनके लीडर है, उनके जो कजन की रिलेटिव शादी है हैं, उनकी। हाँ सुप्रीम कोर्ट में से रिटायर हुए हैं, वो बिजी चल रहे हैं, तो कह रहे उनके पास चल के या उनको बुलाकर तब बात की जाएगी। तो वो कहाँ पर है जो रिटायर हुआ, वहीं रुड़की में ही। हाँ, रुड़की में ही है। अच्छा पहले उनसे उन्हें बुला के फिर अच्छा वो हाँ रिटायर जी। हैं, वो अभी करंट है नहीं। हाँ करंट तो एडवोकेट है, लेकिन जो सजा लेनी है जज वो जो उनसे है, लेनी जज है। है। अच्छा तो बहुत 3 तारीख सारे तक है लोग हैं वो तो। सर, बहुत बहुत सारे एक लोग वो हैं। अब है, आप केस एक बार फाइल तो होने दो जरा, फिर देखो कितने लोग निकल के आते हैं, कितनी बड़ी बड़ी पावर दो तो हाई कोर्ट आती में है। एडवोकेट हैं कह रहे थे, और एक वो जस्टिस हैं जो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा चलो देख लो तो कर लो इंतजार 3 तक, और क्या इलाज है। हाँ पता तो लग जाए ना जी। इतना बिल्कुल मुकेश जी बिल्कुल जी। पेपर भी इकट्ठे हो जाएंगे, फाइल भी तैयार हो जाएगी। इतने पेपर भी हाँ हाँ कट जी हाँ हाँ, जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल लिस्ट बिल्कुल। फाइनल हो पेपर जाएगी। भी फाइल भी और पैसे भी, हम्म, सारी बस चीज बस चाहिए बस। ना। जी जी हाँ जी जी हाँ जी जी बिल्कुल। जी। क्योंकि जब जब बात करेंगे दिल्ली जाके तो है नहीं कि बार बात करके आना, फिर दोबारा केस फाइल करने आना, फिर ना तीसरी वो बार सब पैसे चीज देने साथ आना। ही होंगी सर, सब चीज हाँ साथ ही हाँ होंगी। हाँ बस जेब में सामान लेके ही आना सारे के सारे, कि भाई लो भाई पकड़ो और करो काम को जो ठीक लगे। जी 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 हैं? जी जी जेब में जी। जेब में सामान नहीं लाना जैन साहब, अकाउंट में पैसे डाल के बस वहां पहुंचना है 3 आदमियों को जिनको नॉमिनेट करेंगे शर्मा बस। जी, हाँ बस वही है। शर्मा जी मैं आप देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा सभी ग्रुप के सदस्यों से कि हाँ देखिए, आप जी। अपने पैसे की चिंता बिल्कुल ना करें। जो पैसा आप डालेंगे, जितना उसमें खर्च होगा, एक एक पैसे का आपको हिसाब बिल्कुल दिया बिल्कुल जाएगा, जो बचेगा वो आपको उस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। बांटा जाएगा। और मैं हाँ जब बिल्कुल यही। आपके इसमें इन्वॉल्व मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे हाँ होते जी। हुए आपको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ हाँ सकते हैं बिल्कुल जैसे अपने बिल्कुल, बड़े भाई यही को हम या सब। अपने पिताजी को दे रहे हैं पैसा, वैसे ही पैसा बिल्कुल रहेगा आपका ग्रुप में। हाँ बिल्कुल तो नहीं इसलिए बिल्कुल ठीक बात है, आश्वस्त ठीक बात। आश्वस्त रहें बिल्कुल कि एक पैसे की गड़बड़ी आपको नहीं मिलेगी मेरे साथ। बिल्कुल। नहीं बस क्या वो वही हम लोग अकाउंट का होंगे। पता कर सही लो बात अनुज है जी। अनुज भाई, सही बात है ये तो बिल्कुल। विश्वास अनुज का जी ही काम अकाउंट हो का गया भाई पता कर क्या। लो कैसे खोलेंगे आप ना, क्योंकि वो सोसाइटी के नाम से सर नहीं खुलेगा जो है। सर वो वो तो कर ज्वाइंट लेंगे, अकाउंट खुलेगा ऑलरेडी सर। खोल रखे हैं हमने।
लेकिन पहले पेपर तो आ जाए ना, पेपर क्लियर हो जाए, उसके बाद अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, तो ये तो पता लगे जो पेपर भेजेगा वही इंटरेस्टेड होगा। बिल्कुल अकाउंट नंबर जी देना जी पड़ेगा जी ताकि जी उसमें पैसा जी डाल देंगे है। बस यार एक बार ना मेरी बस जिस एडवोकेट से बात हुई थी वो भी कुछ उस टाइम पे मेरे को बता रहे थे, पेमेंट की जब जी बात चली थी मेरे दिमाग में नहीं आ रही बात, मैं कल उनसे बात करूंगा। वो मैंने कह रहे थे कि जी हम ना तुम्हारा एक वो बना देंगे, पता नहीं ट्रस्ट, पता नहीं क्या चीज बता रहे थे, हाँ, कुछ बना के और बनाना कैसे अकाउंट पड़ेगा खुल जब जाएगा। तभी खुल सकता। हाँ लेकिन वो जी 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 वकील ही कह रहे थे हम करवा देंगे तो काम। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ कोई दिक्कत ही नहीं जान साहब। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बढ़िया है, वो बढ़िया। फिर बात आई गई होगी। देवेंद्र मैं भाई, कहोगे तो मैं कल पूछ लूंगा अरे उनसे भाई देवेंद्र क्या जी, बता रहे थे। हेलो हाँ जी। देवेंद्र भाई, हाँ, आप जरा बताओ कुछ वकील साहब से क्या बात हुई थी। वकील साहब को मैंने दिन में फोन किया था, हम्म तो मैंने सारी बताई थी। मैंने वो इतने लोग हैं मिलके काम कर रहे हैं, केस करना चाह रहे हैं, हम्म और मतलब आप लोग क्या लेते हैं इसमें, कैसे करते हैं। हम्म तो मुझसे पूछने लगे कि भाई फीस वाला सिस्टम रखोगे या परसेंटेज वाला। मैंने परसेंटेज वाला रखेंगे। हम्म तो उन्होंने बोला जी हम तो 10% लेते हैं। मैंने 10% तो बहुत ज्यादा है जी। वो कहने लगे फिर 10% लेंगे। हाँ, तो जी कितना कितना अमाउंट होगा। मैंने अमाउंट होगा जी 4-5 करोड़ तो कम से कम होगा ही सबका मिलके। तू सारी कचरी उठा गया रात को आकर, तो रोज कचरी तल रहा। फिर बोलने लगे कि यार हाँ, 8 मुझे तो कर पूरा लेंगे आपके लिए। देखना मैंने था कहा कढ़ाई 8 तो में बहुत ज्यादा है। वो मैंने कहा मेरे को तो किसी ने 4 बताया। मुझे घुसती नहीं रोज। तो कहने लगे कोई बात नहीं 4 में कर लेंगे। अरे गुरुदेव फिर आपने फिर जल्दी से बता ये बात- तो दिया ना कुछ उसे नहीं जी, ये 4 भी। बेकार है वकील, बात ही मत करो जी। सही जो बात है, आदमी बिल्कुल पहले सही 10 बात पे है। फिर 8 पे फिर 4 पे, तो ऐसा हो रहा है जैसे सड़क पे बैठा हुआ आदमी जो कपड़े बेच रहा है ना, भाई 60 लगा ले, फिर 50 लगा ले, फिर 4 में आ जा भाई, आजा 40 में नहीं ले नहीं, जा। वकील ये वकील है। वकील तो वकील तो वो ठीक है, क्योंकि हम जब गए थे ठीक उनसे नहीं है जी वो मिलके भी आए थे। वकील, ठीक नहीं है भाई साहब। आप दिल्ली आना, वकील से मैं आपको मिलवाऊंगा जब आपको पता चलेगा वकील किसे कहते हैं। आप आना ये मेरे सभी पास। जैन साहब सभी से जी मिल जी लेंगे, इनसे भी मिल लेंगे। लिविंग भाई साहब, वकील लोग का एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड होता है। जो वकील होते हैं वो कम टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जी। इतने परसेंट खर्चा होगा, इतनी परसेंट, 10% कोई यार पैसे नहीं होते हत्ती का 10 से 8, 8 से सीधा 4। अरे सर ये 2 भी कहते तो 2 पे बैठ जाता वो तो। फिर इन्होंने वकील है 4 वो। बीच में रोक दिया। और जो ढंग का वकील होगा फोन पे बात ही नहीं करेगा जी आपसे। वो कहेगा भाई साहब आप मेरे ऑफिस में आओ तो बात करो, अपने कागज लाओ फिर बताएंगे, फिर बात करेंगे क्या केस है। सही सही, कागज देख के ही होता सर, सब कुछ कागज देख के ही होता। वकील बात करा करें क्या? आप सड़क पे बैठे वकील से आप कंसल्ट करके दिखाओ तो मैं टांग के नीचे से निकल जाऊंगा आपके, अगर जो ढंग का वकील होगा तो। जैन साहब, वकील साहब जो है सबसे पहले आपका एग्रीमेंट देखेंगे, कागज देखेंगे, सारे देखेंगे ना भाई डॉक्यूमेंट साहब, देखेंगे। मैंने क्या नहीं, कहा जी एग्रीमेंट आपको वगैरह कहा? तो उनको देखेंगे दिखा ही सर। रखा ना हमने पहले ही। अरे अच्छा भाई ठीक है। साहब, कोई उसने तो तुक्का मार दिया कि जहां फंसे फंसा लो। मुझे ये तो भी हो बात सकता है करने का तरीका ही नहीं समझ में आया। मैं तो हैरान अनुज हूँ भाई कि तुम उसने 4 पे रुक गए, नहीं तो और नीचे आ जाता वो। कोई नहीं बात नहीं, नहीं, ऐसा होगा संजय जी, देखो। जब इन्होंने बात करी होगी तो उसने सोचा होगा सिर्फ एक केस है। हाँ 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 हाँ, यही नहीं यही नहीं, बात इन्होंने है। सबसे पहले यही कहा है जी हम काफी सारे जने हैं, 5-6 करोड़ का केस है। 5-6 नहीं, ये करोड़ का बाद में केस कहा है बना है। शायद ना ये इन्होंने। तो बाद में बोला, ये तो बाद बाद नहीं में नहीं, में बोला बोला। बाद में शायद बताया इन्होंने। मैंने उनको कि सब लोग मिलके कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि हम 3 लोग ही हैं जो 3 मिलके आए हैं पहले ना। हाँ जी, अच्छा, हाँ। 3-4 जी जने जी बताया जी। आपने। इसी वजह से उन्होंने शायद कम भी कर दिया होगा। चलो हाँ ये भी हो बिल्कुल। सकता है। चलो कंफ्यूजन रही हो। कहाँ पर है वो? दिल्ली में है, कहाँ है? हाँ, कड़कड़डूमा कोर्ट में ही है जी वो। अच्छा अच्छा, कड़कड़डूमा में है दिल्ली। ये तो कोर्ट केस फाइल तो पहले हाई कोर्ट में होगा ना जी। अच्छा। अच्छा, ये केस तो हाई हाई कोर्ट। कोर्ट में ही ये जाएगा मेरे इनके ख्याल से जय। जुडिशरी हाई कोर्ट में ही जाएगा सारा इनका। एक बार ये एग्रीमेंट में कड़कड़डूम, देख लेंगे सर। हाँ इनका जो कड़कड़डूम। जुडिशरी है वो हाई कोर्ट लिखा है या उसे कोर्ट ही लिखा है खाली? ना, सिर्फ जुडिक्शन दिल्ली लिखा है जी उन्होंने। हाँ तो फिर मेरे ख्याल नॉर्मल कोर्ट में भी हो जाएगा सर फिर तो। हाँ, हाई सिविल कोर्ट में। वाले तो ये भी कह सकते हैं, अगर नहीं लिखा हाई कोर्ट उसमें तो वो कहेंगे पहले लोअर कोर्ट से वो कराओ आप। हाँ लोअर कोर्ट से ऊपर जाता है केस हमेशा। ये तो सही कह रहे सब वकील ही बता पाएगा। चलो जी हैं। हाँ, चलो वकील नहीं नहीं सर, वो वकील साहब से एग्रीमेंट में बात कर होता है। लेंगे। एग्रीमेंट में एक्चुअली क्या होता है, जब पहले कोर्ट में जाता, पहले लोअर कोर्ट में जाता, फिर हाई कोर्ट में जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता केस। क्योंकि सर अगर आगे सीधा हाई मंडे कोर्ट में ले जाएंगे हम लोग तो वही कहेंगे पहले लोअर कोर्ट में लेकर आओ आप। लेकिन शर्मा जी इसमें क्लॉज है एक एट्रीब्यूशन वाला, याद है मैंने बताया था आपको? हाँ जी 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 जी। इसमें पहले वो वाला वकील एलोकेट होएगा जो मैच्योरिंग अंडरस्टैंडिंग से कंप्रोमाइज पे लाएगा। हाँ बिल्कुल, वो भी है, वो भी आर्बिट्रेशन वाला है कि क्लॉज उसमें। हाँ ये चक्कर है। हाँ, और ऐसा है भाई आर्बिट्रेशन साहब, आप ना कल ना संजय जी एक तो कागज ले लो, मैं बताऊं आपको ठीक ना, है, मैं सबके कागज डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे ले लो। करके मिलता हूँ सर हाँ। को। हाँ हाँ और वो देखो वो 3 तारीख को मिलेंगे, वो 3 तारीख को मिल लेना।
उससे पहले हाँ, जो फिर भी आता दिल्ली हूँ में मैं एक दो आपको। जने जानकार हो, आप उनसे भी मिल लो एक बारी, ऐसे ताकि ये कर रहे लेते भाई सर, वहां से ऐसे तो। कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ना अगर एक ऐसा 3 करते हैं तारीख को सर। टक के बैठ जाओगे तो फिर वो हो जाएगा कि बस वो कि भाई बस 3 तारीख आएगी, फिर उससे मिलो, फिर बाद हाँ, में फिर मिलो, फिर तो चलता ही ये रहेगा चीज मामला। होगा, ये चीज होगा, बस सही कह रहे हो एक सर। आदमी सर के एक ऐसा पीछे काम भागना करते तो हैं, बेकार है ना भाई साहब। सुनिए सुनिए एक एक सर, करके एक मिलके ऐसा गए काम सर, जो जो करते हैं, मिलता है। आज है मंडे, सुनिए तो सही सर, आज है मंडे, थर्सडे फ्राइडे में हम दिल्ली आएंगे आपके पास। तब तक ये जो फाइल फूल है जो भी थोड़ा बहुत ही हो जाएगा, उसके बाद आके हम वकील डिसाइड करते हैं जो हमें सही लगेगा, जो कम पैसों में हमारा केस लड़ेगा, बढ़िया वकील होगा, उसके साथ डील कर लेंगे फाइनल, और फिर ये हाँ अपना हाँ कंट्रीब्यूट हाँ। करेंगे। हाँ, ऐसे ही बस कर लेंगे मुकेश सर, ऐसे ही बस हो जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि बस भाई साहब बस लंबा खींचना ये थोड़ी है कि यार वो कोई कब फायदा नहीं मिलेगा है जी। कब। हाँ उसमें ज्यादा तो फिर लंबा लंबा। खींचने से कोई फायदा है नहीं सर। नहीं, उसमें तो हाँ, फिर कहानी और जो है पता ना लगा वो लंबी हो भी जाएगी। ऐसा मिल गया जो, नहीं नहीं सर, वो भी ऐसा मिल गया, पता लगा हम तो उसके भरोसे बैठे हैं और वो फिर डील करके बैठ जाएगा मुकेश सैनी नहीं से। भाई, वो तो लंबा काम है, कब मरे साथ सुअर कब हम्म, भावेंगे आपसी। उसमें तो बस बस लंबाई का। बस सही करा आप। हाँ, उसमें तो देखो कहानी सर, ही खराब। अब तक का देखो कंक्लूजन ये निकला था, जिससे भी बात करी हम लोगों ने, जो भी हमारे मसीहा बन के आया है उसी ने साले ने धोखा दिया है। तो दगा दिया, इसलिए दगा, अब सही इसलिए बात। फाइनल है, अब अपना इस स्टैंड पे रहना और फटाफट जल्दी जल्दी से जल्दी इसको कार्रवाई को करना है, बहुत जरूरी हाँ, है, बिना सही इसके कुछ सही नहीं सही होगा। बात है, सही बात है, सही और बात। संजय बस जी, जहाँ जो साला, भी सुनो, जो भी वकील होगा ना कि दिल्ली में जानकर आपका, जैसे कड़कोट डूमा में ये है, तो आप जी उससे जी जी अपॉइंटमेंट जी ले जी। लेना एक बारी कि भाई साहब हम उस हाँ जी तारीख हाँ को जी आएंगे, आप हमें बताओ टाइम, क्योंकि ना कोई भी जो वकील है वो आफ्टर लंच ही मिलते हैं ज्यादातर, सुबेरे सबके केस हाँ होते हैं, जी हाँ जी, है ना। हाँ बिल्कुल है सही कह ना। रहे हैं आप, जी जी मुकेश जी। मुकेश सर, मैं अपने फ्रेंड का नंबर दे दूंगा आपको, आप उससे मिल लेना एक बार द्वारका में जाके। नहीं, ऐसा है जी, मैं तो मिल लूंगा, मेरे मिलने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप सब आओगे नहीं ना नहीं, क्योंकि हो फिर जाएगा बात। सर, हो जाएगा, आप टेंशन न लो, अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उससे मिल लेना, मैंने वो भी भेज रखा है उसे, नहीं, एग्रीमेंट भी भेज रखा आप हूँ। दिल्ली नहीं आओगे क्या। नहीं नहीं, मैं यार एक बार आऊंगा, बताओ लेकिन संजय, इससे जब पहले आप संजय मिल जी, लो आओगे ना। अरे संजय भाई, आओगे तो संजय भाई, आओगे द्वारका भी चलेंगे, और जहां जहां चलना संजय होगा वहां भाई, चल पड़ेंगे, सब जब जगह चलो एक बार ऐसे घुमाऊंगा। कर बताओ लेते हैं, मुकेश जी, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर संजय लेते भाई, मुकेश जी क्या हैं। जी करेंगे सर। मिलकर के, जो आपने पेपर सारे भेज दिए अपने, तो आपको नहीं बताया उन्होंने डिसीजन क्या है? हम्म। नहीं नहीं, उसने बताया था, उसने कहता आप एक बार बस केस तो का फिर, अमाउंट पता चल जाए ना कितना है। मैं क्या कह तो रहा हूँ, वो तो आप ना देखो द्वारका पेपरों से वाले पता से, लगेगा ना सर। आप द्वारका वाले से अपॉइंटमेंट ले लेना, कहने लगी हम थोड़ा सुबेरे जल्दी हम्म, आएंगे, आप उससे ले लेना। चलो और हाँ, जो एक दो ऐसे कर लेते हैं, हम्म, ऐसे कर लेते और जो मेरे जो बस जानकर, उससे पूछ के और फिर दूसरों से पूछ लेंगे, और सारे अपने ग्रुप को जो बस भी बस आना चाहे, 2-3 आदमी आ सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है, 2-4-5 हैं। आदमी बस मिल बस सकते बस हैं, कोई ऐसी बात नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर, ही कर लेते हैं बिल्कुल सर, ऐसे ही कर लेते जिसको जी आना जी। है। और कुछ पॉइंट्स होते हैं, कई बार अकेला आदमी को नहीं समझ आती चीजें, बहुत सी बार आदमी भूल भी जाता है, 4 आदमी होते हैं तो 4 बात पूछते हैं, जी हाँ ऐसे करना है हैं। वैसे सही बिल्कुल करना बात है। है बिल्कुल सर, सर, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। बिल्कुल और बिल्कुल फिर जी। देखो क्या होता है, सामने वाले वकील के ऊपर भी इंप्रेशन सा पड़ता है कि यहाँ 5-7 आदमी तो यूं है, जी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। हाँ, हाँ ये तो जी, है सर, बिल्कुल ये तो बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भगवान। जय श्री राम। गदा ले आए क्या। हाँ, ले। अरे भाई, मारा भी नंबर है क्या कहीं को उसमें? उन, नहीं, उन, हमारा मैं कोई नंबर ऊपर दोबारा ही नंबर है। उन 3-4, नहीं। सबसे पहला नंबर आपका है सर। नहीं उन 3-4 में कहीं मारा भी नंबर है क्या? वकील क्या में। हाँ, वकीलों से मिलने में। हाँ, आपका भी नंबर है सर। मका मारा भी कहीं नंबर आ जाएगा क्या? हाँ, सर आप आपका आओ ही ना। नंबर है। अच्छा, जोत सिंह जी नजर आ रहे, कहाँ हैं? जोत सिंह जी बैठे भी होंगे हैं। यहीं कहीं। कहाँ जोत सिंह जी भी हैं शायद। कहाँ जोत सिंह जी नमस्कार। चौहान जी, कहाँ खोए हुए हैं वे? चौहान जी नमस्कार। आगे 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 आगे। अरे चौहान साहब प्रणाम, चौहान साहब नमस्कार। क्या बात, तबीयत खराब है क्या? हाथ जोड़ रहे चौहान साहब तो भाई। मैं सही हूँ भाई जी। अब तो फिर लेट रहे होगा, तबीयत खराब सी लग रही, हाथ भी जोड़ रहे। ना मैं सही हूँ, स्वस्थ हूँ। ठाकुर साहब कैसा चल रहा है चुनाव का काम। बस जी अभी आके बैठे तो अचानक सारी मीटिंग देख ली, तो मैं कहा भाई थोड़ा सा इसमें भी टाइम दे लें। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया करा भाई, आप लोगों को तो आशीर्वाद चाहिए ही चाहिए। नहीं, हमारा तो आशीर्वाद ही है सर, आपके साथ ही है सब। हाँ, इसलिए कहीं बिना लड़े निमट जाते ज्यादा अच्छा है, और लड़ना नहीं तो लड़ेंगे और क्या।
ठाकुर साहब कहाँ लगवाना चाह रहे हैं? वो तो कह रहे थे कंप्लीट हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। देखते हैं 3 तारीख भी आने वाली है, सर की ईद भी खत्म हो गई। अपडेट हो तो बताओ जाए कुछ। तो बातचीत हुई हो, कुछ खबर मिली हो, कुछ तो बताओ। वही जैन साहब, बात ऐसी है, परसों परले दिन फोन आया था यागी जी का। यागी जी का फोन आया? हाँ, वह उसी का आया करे, और किसका है हमारे पास। अच्छा तो जी। कहने लगे जी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा। मका भाई मेरा दिमाग खराब ना करे, मुझे नहीं पता क्या हो रहा। मका मैं, हाँ, मका मैं तो 17 तारीख से मका फिलहाल जो है अपने किसी काम में लग रहा। तो कहने लगा नहीं नहीं काम नहीं, मुझे पता कि आप इलेक्शन लड़ रहे, और पहले तो मेरी शुभकामनाएं इलेक्शन के लिए। मका शुभकामनाएं तो जब होंगी, मका 5-7 लाख भेज दो, यहाँ तो जरूरत पड़ रही है अब। कहने लगा अरे सर, मका तो भाई सारे जो है हर्ष तिवारी को देने के लिए है, हमारे लिए तो है नहीं मका तुम्हारे पास। तो मैंने कहा मका 4 तारीख तक आप मुझे, मका मैं आपकी बात सुन नहीं पाने का, ऐसा ना होगा आपको ये लगे कि भाई मुझे इग्नोर कर रहे। मका मैंने सब भाइयों से माफ़ी मांग रखी कि भाई 4 तारीख तक मुझे छोड़ दिया जाए, और 5 तारीख में हम अपने पायदान पे बिल्कुल एकदम बैठे पाएंगे। उसके बाद मका तुम भी बात करियो, भाई भी बात करेंगे, जो जैसे भी करनी है। तो यही बात हुई थी। कुछ हमारे संजय भाई साहब के मैसेजों के बारे में जिक्र कर रहा था। कहने लगा जी ग्रुप में ऐसे ऐसे मैसेज डाल रखे हैं। मगर भाई हर आदमी स्वतंत्र है, परेशान है, उनका पैसा है, तो ग्रुप में तो वे डाल ही सकें भाई मैसेज। और मका इस ग्रुप के मैसेजों से दर्द हो जा मुकेश जी तुम्हारे। मका सुप्रीम कोर्ट में और उसमें मगर दूसरे ग्रुपों में तुम्हें गाली भी बकी जा, और तुम्हारे लिए उल्टा सीधा भी लिखा जा। मगर हमारे ग्रुप में हमने सबको इंस्ट्रक्शन दे रखी, मगर भाई किसी को गाली देने की या अभद्र व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, और उससे हमारा संस्कार झलक जा। तो मगर हमारे ग्रुप की बात से तुम्हें प्रॉब्लम हो जाए, उनके ग्रुप से चाहे गाली बकें या कुछ भी बकें, तुम्हें उल्टे सीधे ऐसे शब्द भी कहे जा, सुअर की औलाद, फलाना ढिकाना, तो उनसे तुम्हें परेशानी नहीं होती मका। और मका भाई संजय है, उसके बारे में तुम्हें मैंने बताया, मका वो बिना नाथ का विचार है, वो कहीं भी चढ़ सके और कहीं भी कूद सके। वो 2 मिनट में रेल में, 2 मिनट में बेल में। मगा वो तो खजूर पे चढ़ जाओ तो एकदम मगा। बस यही बातचीत हुई थी। बाकी अब वो मेरे से शायद 4 तारीख तक तो बात करेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने उसे कह ही दिया मगर भाई 4 तारीख तक मुझे डिस्टर्ब ना करियो। और मेरे ईस्ट और इंडिया के बहादुरों ने, प्लेयरों ने, खिलाड़ियों ने तो मुझे समझ लिया। उन्होंने तो खैर फ़ोन करने थोड़े से कम कर दिए, क्योंकि मैंने मैसेज डाल दिया था स्टेटस पे। मगर भाई 4 तारीख तक थोड़ा मैं परेशान हूँ। 4 तारीख तक अगर मुझे डिस्टर्ब ना करे तो अच्छा है, क्योंकि जो फ़ोन पे बात करने लग जाओ 1 घंटे से कम बात नहीं करता। 1-1.5 घंटे में भी अगर मैं कहूँ ना अच्छा जी हाँ एक बार सुनो, वो फिर आगे 1 घंटे को चालू हो जाए मामला। जिस टाइम त्यागी से बात हुई थी ना, वो भी कह रहा था कि भाई ये क्या हो रहा क्या नहीं। उस टाइम कहते हैं भाई क्या क्या हो रहा, अपने अगली तैयारी करते, तू इनका काम नहीं निपटाता। नहीं, इनका काम निपटावे तो कुछ करने की जरूरत है। अरे तो जैन साहब तुमने सुना क्या मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, मैं कहा भाई हर आदमी फ्री है अपना वो करने के लिए,
और मका तुम्हारे से मैंने बात करी थी, तुमने यो कह दिया कि ठाकुर साहब जो जो कर रहा है उसे करने दो। तो मका मैंने मका सब अपने टीम के लोगों को बता दी, भाई आप लोग फ्री हैं। और मका अब तक मैंने उन्हें रोक लिया, अब जब आगे वे केस वेस करेंगे फिर मुझे कहना मत मका तू। भाई जैसा तूने मुझे जवाब दिया कि ठाकुर साहब छोड़ो, जिसे जो करना है आप करने दो, तो मका मैंने भी उन्हें कह दिया, मका मैंने सीधा ही वही जवाब दे दिया, मका मैंने कुछ घुमाया फिरा है नहीं। मका भाई त्यागी जी का ये है कि कोई लीगल जाए, कोई जंतर मंतर जाए, कोई कहीं जाए, तो सबके लिए खुली छूट है, तो मैंने खुली छूट दे दी। अब तक मैंने रोक रखे थे 1 सवा साल से, तो मगा अगर तुम मुझे 1 साल पहले ही कह देते या 6 महीने पहले ही कह देते तो मगा मैं रोकता ही क्यों, मैं सबको कह देता करो भाई। अब मगा कहने लगा नहीं, इसका मतलब आप भी कराने में, मगा मैं कराने में नहीं हूँ अब भी, लेकिन करवा तो तुम रहे हो ना भाई। तुमने ये कहा कोई कहीं जाए कुछ ही करे, तो अब मैं करवाने में कहाँ रह गया, तुम हो करवाने वाले। तो मगा भाई मैंने तो अब तक रोक रखा था, सब रुके हुए थे। मैंने सबसे ये कहा था, मगा भाई मगा मीटिंग हुई थी मेरे घर पे, तुम्हारे पास सूचना गई, मीटिंग के बाद ही तुमने मगा कॉल करी हो। तो मगा मैंने सबसे ये कहा था, मगा भाई 10 तारीख तक थोड़ा इंतज़ार इसलिए करते हैं कि उनसे बात करेंगे, अगर कुछ आप लोगों का सोल्यूशन होगा तो उसे कोशिश करेंगे करने की। अब मगा आपने अगले ही दिन फ़ोन कर लिया आज और आपने सोल्यूशन दे दिया कि भाई जो चाहे, जो जिसकी मर्जी है वो करे। तो फिर अब सब मगा मैंने उन्हें भी मगा, मेरी टीम के लोग भी कुछ ज़्यादा समझदार है मगा, वे 10 तारीख को ऐसा अल्टीमेटम लेके बैठ गए जैसा कि या तो पैसा या तो मुकेश त्यागी पैसे बांट रहा हो 10 तारीख में, या ठाकुर साहब बांट रहा हो। मगर टीम के लोगों ने वो 10 तारीख ऐसी मतलब उसका ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया जैसा कि वो 10 तारीख किसी कंपनी ने दी हो या फैजान ने या मुकेश त्यागी ने दी हो। जबकि मैंने ये कहा था, मगर भाई 10 तारीख तक उनसे बात करके सोल्यूशन की बात करेंगे। भाई तुम किसी को क्या दे रहे हो, हमें तुम्हारा दे दो, पूरा दे दो। अब उसका जवाब मगा तुमने दे दिया, और मगा अगले ही दिन मैंने उन्हें टीम में बता भी दिया सबको। मगर भाई अब 10 तारीख वाली बात तो 10 तारीख का तो जिक्र भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब मैं बता चुका कि अगले ही दिन त्यागी जी ने अपना जवाब दे दिया, भैया जिसे जो करना हो आप करने दो। तो फिर 10 तारीख का तो मैटर ही ख़त्म हो जा। लेकिन वो 10 तारीख का 3-4 दिन तक मैटर चलता रहा, मीटिंग में, फोनों पे, टीम में। तो चलो खैर अब वो ख़त्म हो गया। अब ये है कि आज मेरे ख्याल से 24 तारीख होगी और मीटिंग 19 में हुई थी। 19 और 5 24, 5 दिन में अभी कितने पेपर आए मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं हो नहीं आप लोगों की मीटिंग में। तो जी पर क्या वहाँ पर अड़चन ये है कि खाता भूल जाते तो हम पैसे भेजना शुरू करते हैं बस। अब अनाथ खाता के लिए बोला, उनके लिए खाता का पता करो। अरे चौहान साहब खाता खोलने में 2-4 महीने लग जाएंगे क्या? नहीं, मैंने तो एक सुझाव दिया था, वो आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो तो खैर आपकी सोच पे निर्भर करे। मैंने अनुज भाई को, संजय भाई को एक सुझाव दिया था कि पहले तो एक लिस्ट बना लो कि कितने लोग एग्री हैं, आपके साथ कितने लोग हैं। नंबर दो
जो भी आप जैसा भी रखते हो, क्योंकि मैंने एक दिन बीच में बोल के थोड़ा गलती कर दी थी, कहने लगे जी आपने तो 4% को 5% कर दिया। मगर भाई मेरे करने से किसी ने अभी दे तो नहीं दिया कुछ, 2% कर लो भाई, 2% कर लो। मेरे कहने से किसी ने अभी 10 रुपये दे तो नहीं दिए कहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले अपनी एक लिस्ट बना लो जिसमें ये पता लग जाए कि भाई हम 15 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, 30 हैं, 50 हैं। उसके बाद जिस पे जितना आप लोगों को, जो भी आप सबकी सहमति से हो कि भाई इतना % हमें जमा करना है, तो आप जो है उसके जो है ड्राफ्ट बनवा लें, अपने पास ही रखें उसे, और ड्राफ्ट की केवल फोटोकॉपी भेज दें। तो भी ठीक है साहब। तो सबको ये पता लग जाएगा कि भाई इतने लोगों ने लिस्ट भेजी थी और इतनों के ड्राफ्ट आ लिए। तो नंबर 1 तो होगी लिस्ट और नंबर 2 हो गया ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट के बाद ये पता लग जाएगा कि लिस्ट आई आपकी 50 आदमियों की और ड्राफ्ट आए आपके 25 आदमियों के। तो यानी कि आपके साथ 25 है, 25 आपके साथ नहीं है। अब इसमें अगर कोई मेरी गलती हो तो भाई अक्षमा याचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग जो है ये भाई साहब काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा है, आपकी इस पे चल रहा है काम जी। हो जाएगा 1-2 दिन में, सब क्लियर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, हो जाना चाहिए। जो भी आप कर रहे उसे जो है एक एग्रीमेंट भेज दियो कल अपना, एग्रीमेंट मेल कर दियो कल अपना। नहीं, मेरे एग्रीमेंट का क्या करे, आपका तो सबसे ऊपर जाएगा। अरे मेरे और तेरे एग्रीमेंट की तो 2 की तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। नहीं भाई अनुज भाई मुझे एक बात बताओ, डागर ने और कुछ लोगों ने बताया है कि संजय का, ठाकुर साहब का तो पैसा आ चुका, तो मेरा और आपका 2 के एग्रीमेंट की तो जरूरत है नहीं। पहले आप लोगों के की तो लिस्ट बना लो। लिस्ट बना ली ठाकुर साहब, बना ली सब। हाँ, कल से एग्रीमेंट आने शुरू हो जाएंगे। अरे मैं कह तो रहा हूँ गुरुजी, एग्रीमेंट आने शुरू हो जाएंगे, जब आ जाएंगे जब ही तो मैं बता रहा हूँ आपसे। भाई एग्रीमेंट सबके इकट्ठे कर लो। वो डिब्बा खत्म कर दिया मिठाई का इन्होंने, है कौन सी मिठाई सुन नहीं रही? वो मिठाई का डिब्बा खत्म कर दिया, देख जरा जाके। तो मैं ये कह रहा था, लड्डू बनवाया क्या? लड्डू क्या, अब जो 10-5 आदमी आ जाए तो रखना पड़े इंतजाम सा। अब ये कभी कभी बच्चे भी सेंध लगा दे। मैं कहा यार तुम इलेक्शन के बाद खा लियो, पहले पता लगा कि प्रोग्राम कुछ और था, ये कुछ और कर दे। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब मेरा और तुम्हारा एग्रीमेंट तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। पहले उन लोगों का एग्रीमेंट ले लो ना, जिन लोगों ने रख दे, यही तो होना था। जिन लोगों का नहीं आया पहले उनका ले लो एग्रीमेंट और हिसाब किताब। संजय का मेरा तो आ चुका, हम अपने बाद में देखेंगे जब हमारा मिल ही गया तो 2 एग्रीमेंट करने की क्या जरूरत है। जी जी चलो ठीक है साहब, एग्रीमेंट भी शुरू करते हैं भेजना। चलो ठीक है, वो भी आपने बोला बाद में नत्थी कर देंगे ठाकुर साहब, उसमें दोनों एग्रीमेंट जो है। हाँ चलो हाँ नहीं ऐसा है भाई, मैं तो कल को भी भेज दूंगा, लेकिन ये बात सबके बीच में टीम के मीटिंग में मैं कहना नहीं चाहता। ये तो मैं कुछ पर्सनल 4-5 लोगों से ही बात करूंगा कि एग्रीमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, ना एग्रीमेंट की दिक्कत है, ना खर्चे की दिक्कत है। वो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ये है कि पहले जो है, जो मैंने 2 या 2.5 चीज बताई हैं, उससे सब एग्री हैं या नहीं है? एग्री है ठाकुर साहब, एग्री है सब, उसी लाइन पे जो है वो सब एग्री है और लाइन पे काम कर रहे हैं ठाकुर साहब। हाँ, नहीं अगर मेरा सुझाव गलत है तो बताओ भाई। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, पहले लिस्ट
उसके बाद ड्राफ्ट बनवा के अपना पैसा अपने पास ही रखो पहले। उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास 25 आदमियों के ड्राफ्ट की फोटोकॉपी है, इसका मतलब ये 25 लोग बिल्कुल रेडी हैं। और उसके बाद अगर उसमें कोई ऐड होना चाहेगा तो उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 के बजाय 50 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया होगा, उतना ही खर्चा भी कम आएगा। बस मेरा तो यही मैटर था। और बिल्कुल ठीक है। आप लोग जो है डिस्कस करें। अनुज भाई कंटिन्यू करो आप। जी 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 तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया आपने कहा, सही बात कही सर। तो बोलिए, और कोई बोलना चाहता है भाई साहब तो बोलिए, नहीं तो ट्वीट करें, कल बात करेंगे फिर। अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो। और तो ये कोई नए सज्जन है, इनसे पता कर लो अगर ये बोलना चाहें कुछ। संपत कुमार नए जी, सज्जन देवर संपत रत्ना कुमार जी महती बोलिए। है, संपत कुमार जी हैं। हेलो, ओम प्रकाश जी आप बोलिए जी, बोलिए। बोलिए सर, बोलिए। सर्वजीत भी आए हुए थे आज। हाँ अभी आए हैं शायद ये। बोलिए संपत जी, जी बोलिए। सर्वजीत जी बोलिए। जी सर नमस्कार। जी सर, नमस्कार नमस्कार। देखा मैंने तो आ गया अभी। इसी वाले पैर में हो रहा जी, अभी ऑफिस से आया हूँ। मैंने वही देखा कि टूट रहा था दूसरा। क्या चल रही है, तो वही सुनने के लिए मैं आया था सर। मेरा भी 25 लाख का स्टोर है। कहाँ पर है संपत जी स्टोर आपका? हेलो हेलो, आवाज आ रही है संपत जी सर? स्टोर कहाँ पर है आपका? जी, मैं दिल्ली में हूँ और अच्छा। मैं बेगूसराय में 25 लाख का स्टोर खोला था। 3 महीने पेमेंट आया, 3 महीने पेमेंट आया था, उसके बाद नहीं आया। जी जी जी। तो संपत जी आपने आप लीगल चलने के इच्छुक हैं? हाँ जी, लीगल चलने के इच्छुक हैं आप? यस सर। कौन? ठीक है सर, मैंने मेल डाली हुई है आपको एक, उसमें सारे अपना एग्रीमेंट भेज देना मुझे। ठीक है सर। कहाँ से लगा रहा था आपने? ठीक है सर। ओके ओके। परले दुकान पे यहाँ। चलिए सर, फिर क्विट करते हैं, कल मिलते हैं फिर। हाँ जी संजय भाई बोले। मैंने सब अपने अपने एग्रीमेंट भेजते हैं कल। सुनने आता है सबकी। अग्रवाल साहब बताइए। हाँ मैं अग्रवाल साहब बताइए। कह रहा अग्रवाल था साहब कि दो एक दिन में आप जो है सबके पेपर इकट्ठे कर लीजिए। इसके बाद 28 तारीख में कोई भी जो सुविधा हो दिल्ली चलकर नल अटैक करें फिर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बस जी जी। तो ज्यादा ही लटकने से कोई नतीजा नहीं है। अब देर का कोई काम नहीं है। एक बार जब तक ये फाइल नहीं होगा ना, जब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इससे बने वो बने, जो अगर 10 आदमी भी है 10 आदमी चले। बिल्कुल बिल्कुल अरे एक बार केस हो गया ना, फिर आप देखना लाइन अपने आप लग जाएगी। अपने आप आप दिल्ली आ जाओ भाई साहब, आप लोगों से पैसे और ये ड्राफ्ट जो भी कहा है ये बनवा लो और दिल्ली आ जाओ, उसी दिन केस फाइल करवा दूंगा मैं आपका। ठीक है, मेरे ख्याल से अग्रवाल साहब बिल्कुल ठीक है। चलो अब और कोई सज्जन बोलना चाहें? ये लटकता रहेगा ये। हाँ जी जी सर, ये फालतू का लटकता रहेगा केस। सही कह रहे हो। ये तो हर्ष जी का फिर कल किसी को और एक दो चार को फोन चले जाएंगे जी, मैं करवाता हूँ आपका। जी हाँ जी जी जी। जैसे कि मेरे को कल मैसेज आ गया, वो कैसे आ गया? मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ।
हमको करवा दे, बस एमडी तो वही है उधर सर। खाकर पानी कि हम सेटलमेंट नहीं कर पाते, किसी का हम तो मेगा मार्ट बना रहे हैं। हाँ सही कह रहे हो। बना रहे हैं भाई बनाने वाले ऐसे हो गया। तू जो मर्जी कर, हमें क्या लेना, हमारे पैसे दे, बात खत्म है। तू कुछ भी बनाता है, हमें क्या लेना। बस हमें क्या लेना, सही बात है। मेगा मार्ट वगैरह सही है। और संजय भाई आज एक मजे की बात और बताऊंगा। इतना पैसा ऐसे दे रखा है ना, अगर इतना पैसा आपस में मिलके लगा दिया ना हमने, तो सही मॉल तो बात ऐसा है, खड़ा हो जाएगा, इसका बाप नहीं खड़ा कर सकता ऐसा मॉल। इससे भी बड़ा खड़ा हो जाएगा सर, सही इससे भी बात बड़ा। है, बहुत सही बात कही आपने, बिल्कुल सही बात कही आपने। मैं सही बता रहा हूँ, अगर इतना पैसा लगा दिया ना, मैं कह रहा हूँ वो मजा आ जाएगा जिसे देख के लोगों की भूख भाग जाएगी। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हमें पता है ना साला में इसमें जिसमें किराने का काम में कितने % का मार्जिन है। जी हाँ, सही माल बात उधार है, है, बिल्कुल सही बात। माल उधार आएगा और साला कैश बिकेगा। बहुत तगड़ा मार्जिन है। बिल्कुल बहुत तगड़ा मार्जिन है। अगर 10 जने मिलके अपना आजकल दुनिया भर के बाजार खुले नहीं हुए क्या भाई साहब? सही बात है, सही बात है। ये दुकान वो दुकान 10 जनों ने मिलके ये काम कर रखा, अपनी अपनी साली फ्रेंचाइजी खोल लेकर, इतना काम है, होश नहीं है उन्हें। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। है? ये तो 6-6.5 करोड़ का केस है, अगर इसके अंदर 2-3 करोड़ लगा के भी कहीं खोल दिए ना, तो भाई साहब आप ये देखना कि भीड़ भी टूटने की। इतना तो पीछे से मार्जिन देते हैं, इतनी छूट, इतना कुछ मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इतनी स्कीमें उधार आदमी कहते हैं भाई साहब आप मान लो, पैसा भेज देना बाद में। इन्होंने करा क्या? यही तो करा इन्होंने करा क्या है? यही तो करा। वेंडर को भी खा गए ये तो। हाँ, लगाए रुपए ले लिए 50 लाख रुपए, साले 10 लाख रुपए का भी काम नहीं करा और अपना ली मौज। कंपनी है ग्रोसरी में तो बहुत ज्यादा फायदा है। मेरे पास कागज आ गए हैं। किसके? बिंदु को तो नहीं पता। सेफनी और चंदोसी। गुड गुड गुड। मेरा भोसड़ी के को भारत को भी फोन करा था, मका सर अरविंद को नहीं पता लगना चाहिए, चुपके से बिन्नी ये हमारी लिस्ट में नाम नहीं है चंदोसी वाले का भी, देखो उसने पेपर भेज दिया है तो गाड़ी में रखी रहने देता ना। संजय जी बहुत जब दाएं बाएं जिसने पेपर भेजी इसका मतलब उसका मन है ना जी लड़ने का, वो तैयार है। जी हमने कन्वे कर दिया था सर। कौन? बिंदु का चल जाएगा जी कितने? हाँ जी, इनका ये दोनों स्टोर मेरे में मर्ज हो रहे थे पहले। अच्छा वो है तो बड़ी रखी। सेफनी और चंदोसी दोनों जो है मेरे में मर्ज हो रहे थे, जबर भाई जो है मेरे उसमें करवा रहे थे। फिर जब प्रोग्राम फेल हो गया तो दोनों अलग। जी मेरे निकट ही है वो। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है सर, फिर कल मिलते हैं। हाँ जी। और कोई बोलना चाहे? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।